एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं शमूएल की पहली पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 19वें अध्याय और 18वें वचन से आगे का अध्ययन करें। 18वें वचन से आगे का अध्ययन करने से पहले मैं आप सभी को ये बात डिफाइन करना चाहूंगा कि यहाँ पर मीकल ने कौन से ग्रह देवताओं को चरपाई पर लिटाया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम इंग्लिश की बाइबल को, किंग जेम्स वर्जन बाइबल को पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है एंड मीकल टुक एन इमेज, यानी कि मीकल ने एक पुतला उठाया या इमेज उठाई या एक मूर्ति उठाई। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ फिर हिंदी की बाइबल में ग्रह देवता क्यों लिखा है। मेरे प्यारे बहनों, ग्रह देवता का जो शब्द है हमने उत्पत्ति की पुस्तक में भी पढ़ा हुआ है। जब राहेल अपने घर से अपने वहाँ से ग्रह देवता उठा के लाती है तो वहाँ पर भी ग्रह देवता का शब्द आता है। तो मेरे प्यारे बहनों, जब हम हिब्रू बाइबल को पढ़ते हैं तो वहाँ इन दोनों ही जगहों पर जो शब्द आया है वो आया है तेराफीम, और तेराफीम का मतलब होता है मूर्ति, पुतला या फिर ग्रह देवता। यानी ग्रह देवता के लिए भी यही शब्द इस्तेमाल किया जाता है, मूर्ति के लिए भी यही शब्द इस्तेमाल किया जाता है और पुतले के लिए भी यही शब्द इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि तीनों जगह यही शब्द तेराफीम ही इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरे प्यारे बहनों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो हमारी हिंदी की बाइबल है, जो बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा ट्रांसलेट की गई है, ये हिब्रू जो पुरानी स्क्रिप्चर्स हैं उनसे अलग से इसे जो ट्रांसलेटर्स के जो स्कॉलर्स हैं उनके द्वारा की गई है। इसमें ऐसा नहीं है कि किंग जेम्स वर्जन इंग्लिश बाइबल से इसको ट्रांसलेट कर दिया गया हो या किसी और दूसरी भाषा की बाइबल को लेकर के ट्रांसलेट कर दिया गया हो, बल्कि इससे ऐसे ट्रांसलेट किया गया है कि जो ओरिजिनल पांडुलिपियां हमारे पास जो मौजूद हैं, पुरानी जो हस्तलेख मौजूद हैं, उनमें से जो शब्द हैं उनका ट्रांसलेट किया गया है। क्योंकि अब जब हिब्रू भाषा से वैसे की वैसे ही इसे यहाँ ट्रांसलेट किया गया है, तो ट्रांसलेशन करने वालों ने जब इसे ट्रांसलेट किया है तो जो ये शब्द यहाँ पे टेराफीम आया है, इसका जो मूल, जो मेन स्ट्रॉन्ग जो होता है वो यही होता है ग्रह देवता, हाउस होल्ड गॉड्स होता है। लेकिन इसका जो और दूसरे जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें मूर्ति और पुतले का भी शब्द इसी में ही इस्तेमाल होता है। तो ये केवल एक ट्रांसलेशन का ही केवल एक त्रुटि है। और यहाँ पर जो असल में जो लिखा है, वो जो इसकी मूल कॉन्टेक्स्ट है, जो मूल संदर्भ है, वो ये लिखा है कि तब मीकल ने पुतले को चारपाई पर लिटाया। अब देखिए, यहाँ से अगर हम ग्रह देवता का शब्द हटा दें और यहाँ पर हम इस प्रकार से लिखें कि तब मीकल ने एक पुतले को चारपाई पर लिटाया, तो उसका मतलब यह है कि हाँ, दाऊद तो वहाँ से खिड़की से उतार कर चले गए और उनके शाऊल के दूत को गलत बताने के लिए, धोखा देने के लिए जो मीकल थी उसने चरपाई पे एक पुतले को लिटा करके उसके ऊपर कंबल या रजाई चढ़ा दी, ताकि उनसे ये कह सके कि भाई दाऊद बीमार है। तो मेरे प्यारे बहनों, यहाँ पर यह शब्द बिल्कुल सही आता है, क्योंकि तीनों ही बातों के लिए एक ही शब्द हिब्रू बाइबल में लिखा गया है, तो ये कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट हो गया है। तो मेरे प्यारे बहनों, इससे आप कंफ्यूज मत होइए। इंग्लिश की बाइबल में साफ तौर पे लिखा है एंड मीकल टुक एन इमेज, एक उसने पुतला लिया, एक उसने मूर्ति ली और वहां पर चरपाई पे रख दी, ताकि वहां पर लोगों को भ्रम हो सके कि दाऊद यहाँ सो रहे हैं। तो मेरे प्यारे बहनों, अब समय आ गया है कि हम जो ट्रांसलेशंस हैं उनको सुधारें, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले इतनी ज़्यादा जो प्रचार का कार्य है वो नहीं हुआ करता था। हम देखते हैं प्रचार का कार्य पिछले 30-35 सालों से ज़्यादा हर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में होना शुरू हुआ है। और उससे पहले हम देखते थे कि जो रूढ़िवादी जो कलीसियाएं थी वो ही हुआ करती थी, और वो केवल अपनी ही कलीसियाओं के विषय में देखती थी। वो ना तो किसी दूसरे गैर मसीहों में जाकर के प्रचार करते थे, ना ही और किसी और से उन्हें मतलब हुआ करता था। केवल अपने लोग, अपनी कलीसिया और अपनी परंपराएं और अपनी ही बातों में वो लगे रहते थे। तो वहां पर लोग बाइबल नहीं पढ़ा करते थे, वो केवल अपने अगुवे को सुनते थे, उसको वो समझते थे। बाइबल पढ़ते भी थे तो ओवरऑल तरीके से पढ़ते थे, उसको संदर्भ और कॉन्टेक्स्ट के साथ नहीं पढ़ते थे। लेकिन अब समय आ गया है कि अब अंतिम समय चल रहा है, और जैसा कि वचन में लिखा है कि अंतिम दिनों में परमेश्वर अपना आत्मा अपने बेटों और बेटियों पर उड़ेलेगा, तो वैसा ही हो रहा है। और बहुत ही तेजी के साथ परमेश्वर का प्रचार किया जा रहा है, और बहुत सारे और दूसरे गैर मसीही विश्वासी प्रभु में आ रहे हैं, और उनका इंटरेस्ट बन रहा है कि वो बाइबल को पढ़ रहे हैं, बाइबल को समझना चाह रहे हैं। तो जब वो लोग ऐसी बातों को पढ़ते हैं, क्योंकि वो लोग तो ओवरऑल तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं, वो लोग तो बिल्कुल इसको अध्ययन के रूप से पढ़ रहे हैं, तब वो जब शब्दों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं।
तो अब समय है कि एक बार फिर से जो कुछ ऐसे शब्द हैं जो संदर्भ के साथ या कॉन्टेक्स्ट के साथ नहीं है, जैसा हम कई बार हम बात भी कर चुके हैं इसके विषय में, मैं आपको समझा भी चुका हूं, क्योंकि हम तो स्टडी कर लेते हैं, सारी बाइबल को देख लेते हैं, उसका मूल हिब्रू में क्या है, हम लोग स्कॉलर जो भी करने वाले हैं वो कर लेते हैं, लेकिन जो सामान्य जो उसका अध्ययन करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब समय है कि ये जो अब ट्रांसलेशंस हैं इनको सही किया जाए, इन्हें दुरुस्त किया जाए। जो हिब्रू बाइबल के अंदर जो कॉन्टेक्स्ट है, जो संदर्भ है, जो उसकी मूल शिक्षा है, वो वहां पर बताई जाए ताकि पढ़ने वाले को आसानी हो और पढ़ने वाला उसे अच्छे से समझने पाए। क्योंकि यहाँ तो केवल ग्रह देवता को ही देखकर वो ये सोचता ही रहेगा कि भाई ग्रह देवता क्यों लिखा है, ग्रह देवता क्यों लिखा है। क्या मीकल ग्रह देवता को पूछती थी कि दाऊद के घर में ग्रह देवता क्या कर रहे हैं, वो तो परमेश्वर यहोवा को मानने वाला है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सवाल कहीं ना कहीं हमें परेशान कर देते हैं, लेकिन जब हम बाइबल का अध्ययन करें तो ये सोच कर करें, ये मान कर चलें कि बाइबल को हिंदी में नहीं लिखा गया है। बाइबल को 1500 सालों में लिखा गया है, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग समयों पर। तो इसमें, और वो भी जो भाषा इस्तेमाल हो रही है, कहीं 1500 साल पुरानी हिब्रू भाषा कहीं इस्तेमाल हुई है, तो कहीं 600 साल पुरानी हम यशाया भविष्यद्वक्ता के समय में देखते हैं जब लिखी गई है, तो वो भाषा जहां पर कुछ शब्द डेवलप हो चुके थे। तो हमें ये सारी बातें भी देख करके ध्यान से लेकर के चल के ही पढ़नी है। एज इट इज यही नहीं देखना है कि हिंदी की बाइबल में ये लिखा है तो सचमुच यही होगा, कि बंगाली की बाइबल में ये लिखा है तो सचमुच ये होगा, या तमिल बाइबल में ये लिखा है तो सचमुच ही होगा। हमें ये मान के चलना है कि बाइबल तमिल, इंग्लिश, हिंदी या किसी और भाषा में नहीं, वरन जो मूल भाषा जो बाइबल की है वो हम देखते हैं पुराने नियम में जो 90% से ज़्यादा जो लिखा गया है वो हिब्रू भाषा में लिखा गया है, और करीब 5 से 10% हम देखते हैं अरेमिक यानी अरबी भाषा में भी कुछ पुस्तकों को लिखा गया है, जिसे हम अय्यूब की पुस्तक कहते हैं, वो अरेमिक में लिखी गई है। और नए नियम में हम देखते हैं कि ग्रीक भाषा में ज़्यादातर जो शब्द हैं वो जो पतलियाँ हैं वो लिखी गई हैं, कुछ उनमें हिब्रू के शब्द भी इस्तेमाल किए गए हैं। जैसे यूहन्ना ने अपने प्रकाशित वाक्य में हिब्रू शब्द का इस्तेमाल किया है, जो हम हालेलुया जो हम बोलते हैं। प्रकाशित वाक्य 19वें अध्याय में हम हालेलुया का शब्द देखते हैं, जो कि यहाँ की स्तुति जिसका मतलब होता है, और ये प्योर तरीके से हिब्रू शब्द है, जो कि ग्रीक भाषा की पत्री में या ग्रीक भाषा की पुस्तक में भी यूहन्ना के द्वारा लिखा गया है। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो ग्रीक भाषा में लिखने के बावजूद भी हिब्रू का वहां इस्तेमाल किया है। पौलुस ने भी कई शब्दों को ऐसे इस्तेमाल किया है। तो हमें ये सोच कर चलना है, जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो केवल हम एक ही ट्रांसलेशन को पकड़ के ना चलें, बल्कि ये देखें कि ये इसका असली मूल मतलब क्या है। और जब हम इंग्लिश की बाइबल को पढ़ते हैं तो हमारा यहाँ पे सारा डाउट क्लियर हो जाता है। यहाँ लिखा है एंड मीकल टुक एन इमेज, उसने एक इमेज उठाई, उसने एक इमेज ली, एक उसने पुतला लिया और चरपाई पे रख करके उसने दूतों को धोखा देने के लिए कि यहाँ पर दाऊद बैठा है, उसने ऐसा किया। तो यहाँ पर सारा हमारा कंफ्यूजन मिट जाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो दाऊद हैं वहां से बच निकलते हैं और वहां से भाग करके, जैसा हमने देखा 18वें वचन में पढ़ा, सीधे रामा शहर में पहुंचते हैं जहां पर शमूएल हैं। क्योंकि शमूएल, हमने पढ़ा था 16वें अध्याय में कि शमूएल के शाऊल से जब अंतिम मुलाकात करते हैं तो उसके बाद वो फिर रामा में चले जाते हैं। माफ कीजिएगा, दाऊद का अभिषेक करने के बाद जो शमूएल हैं वो रामा शहर में चले जाते हैं। तो दाऊद उन्हीं की शरण में वहां पर चले जाते हैं और ये सब बातें शाऊल को पता चल जाती हैं। वो फिर अपने दूत वहां भेजता है और वहां जब वो अपने दूत भेजता है तो वहां पर हम देखते हैं जो शमूएल हैं वो बहुत सारे और दूसरे प्रभु के परमेश्वर के नबियों के साथ वहां नबूवत कर रहे हैं, उसकी आराधना स्तुति में लगे हुए हैं। और वहां जब वो दूत जाते हैं तो वो भी नबूवत करने लग जाते हैं, वो भी उनके साथ मिलकर परमेश्वर की संगति में आ जाते हैं। और वो दूसरे दूतों को भेजता है, अपने यहाँ सारा पढ़ा होगा आपने इसको 24वें अध्याय वचन तक, और दूसरे दूतों को भेजता है तो वो भी नबूवत करने लग जाते हैं। अंत में हम देखते हैं कि शमूएल खुद वहां जाकर के, माफ कीजिएगा, शाऊल खुद शमूएल के पास जाकर के पूछता है कि दाऊद कहाँ है। और वहां पर हम देखते हैं कि उस पर भी परमेश्वर का आत्मा बड़े बल से आता है और वो भी नबूवत करता हुआ चला जाता है, वो भी नबूवत करने लगता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हमने देखा था कि परमेश्वर का आत्मा शाऊल से उड़ गया था, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो शमूएल की उपस्थिति में वहां पर एक बार फिर से आत्मा से भरा, लेकिन इस बार वो परमेश्वर की सामर्थ के लिए नहीं बल्कि उनकी संगति के साथ वहां पर वो आत्मा से भरा और वो नबूवत करने लगा और वो आराधना करने लगा, वो झूमने लगा, परमेश्वर में मगन होने लगा। नबूवत करने का मतलब
मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे स्कॉलर्स इसको नहीं बताते हैं और ना ही इसको अच्छी तरह से हम डिफाइन कर पाते हैं कि उस समय नबूवत करना क्या होता है। लेकिन हम इतना जानते हैं कि परमेश्वर की नबूवत करना यानी कि उसकी बढ़ाई करना, उसकी आराधना करना, उसको धन्यवाद देना, उसकी स्तुति करना, और ये बिल्कुल मगन होकर के करना। मगन होकर के मतलब बिल्कुल उसमें खो करके, परमेश्वर में खो करके परमेश्वर की बढ़ाई करना, उसको यहाँ नबूवत कहा जाता है। इंग्लिश में प्रोफेसाइज लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस प्रकार से जो शाऊल है वो वहाँ पर नबूवत करता है और उसे कोई बता देता है कि जो दाऊद है वो जो दाऊद है वहाँ से चला गया है और नबूवत के रामा में किसी नबूवत किसी वास स्थान में रह रहा है। तो यहाँ पर हम 24वें वचन को जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ लिखा है कि उसने अभी अपने वस्त्र उतारे और शमूएल के सामने नबूवत करने लगा और भूमि पर गिरकर दिन और रात नंगा पड़ा रहा। इस कारण से ये कहावत चली कि क्या शाऊल भी नबियों में से है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर भी आकर के क्या आ जाता है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई परमेश्वर की आराधना स्तुति कर रहे हैं तो वो नंगा होकर के क्यों कर रहा है, रात और दिन वो नंगा क्यों है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर भी हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे नंगा होने का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल पूरा न्यूड हो गया है। जैसा भी हमने पढ़ा था कि जो 18वें अध्याय में जो योनातान है वो अपने सब वस्त्र उतार करके दाऊद को दे देता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसने पूरे कपड़े उतार दिए हैं। उसके जो राजसी पोशाक थे, उसके जो राजाओं वाले वस्त्र थे वो उतार करके उसने दाऊद को दिए थे। तो यहाँ पर भी जो यहाँ दिन रात नंगा पड़ा है तो उसका मतलब यह है कि उसने अपने उन वस्त्रों को दिए हैं जो राजसी वस्त्र हैं, उसका जैसे कवच हो गया, मुकुट हो गया और दूसरी चीजें। और राजा जब इसके बगैर रहा करता था, राजा जब अपने कवच के, अपने राजसी मुकुट के, अपनी राजसी भैभव के बगैर रहा करता था तो उसे एक तरीके से नंगा कहा जाता था, और क्योंकि इस तरीके से उसके कपड़े उतारे जाना माना जाता था। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल न्यूड हो गया है या बिल्कुल न्यूड पड़ा है। नंगा शब्द सुनकर कैसा लगता है, अरे भाई वो तो नंगा नहीं है, बल्कि जो उसने अपने राजसी वस्त्र उतार करके वहाँ वो परमेश्वर की स्तुति करने लगा, परमेश्वर में मगन हो गया, क्योंकि उसे वहाँ नबियों की संगति मिल गई और परमेश्वर का आत्मा उस पर भी बल से उतरा और वो इस प्रकार से वहाँ सब करने लगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम देखते हैं, यहाँ 19वें अध्याय तक का अध्ययन करते हैं तो हम यहाँ अब शाऊल और दाऊद के बीच में देख रहे हैं कि कैसे शाऊल अब दाऊद के मृत्यु का, उसके जीवन का प्यासा हो चुका है कि किसी तरीके से वो उसकी हत्या कर दे, उसको अपने रास्ते से हटा दे। और दाऊद वहाँ से बचकर रामा शहर में शमूएल के पास जाते हैं और वहाँ पर भी शाऊल उसका पीछा करते करते वहाँ पर आ जाते हैं। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि अब जो दाऊद हैं वो रामा के नबयोत की जगह से भी वहाँ से चले जाते हैं, वहाँ से भी भागते हैं। इसका वर्णन हम 20वें अध्याय में पढ़ते हैं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, 20वें अध्याय पहले वचन से आगे, तो आप 20वें अध्याय से लेकर के 31वें अध्याय तक जरूर इसको पढ़ लीजिएगा, लास्ट तक। पहला शमूएल की पहली पुस्तक को आप पूरा पढ़ लीजिएगा 31वें अध्याय तक, क्योंकि यहाँ जो मुख्य बातें हैं अब मैं आपके साथ वो डिस्कस करूंगा, क्योंकि यहाँ आज ये बातें करना जरूरी थी, क्योंकि ये एक हमें पूरा एक बैकग्राउंड पता चल गया कि शाऊल और दाऊद में क्या आपस में चल रहा है। अब आगे इनके बीच में क्या होगा, ये घटनाएं हैं, एक पूरा वर्णन लिखा गया है, तो आप पढ़ के भी नहीं समझ सकते हैं। इनमें से जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी, जैसे मैंने यहाँ पर अभी आपको ग्रह देवता के विषय में एक पूरा इंपॉर्टेंट बात थी वो मैंने आपको बता दी। ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हमारी समझ में नहीं आ सकती हैं या हम नहीं समझ पाते होंगे, उनको मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा, उनको आपके लिए लेकर के आऊंगा, ताकि हम इस अध्ययन को कंप्लीट तरीके से करने पाएं। तो कोशिश करिएगा कि आप 31वें अध्याय पूरा शमूएल की पहली पुस्तक को पढ़ लें। देंगे प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।